ब्रेक के बाद भी आपका स्वागत है। अब हम बात करते हैं कि आज के बाजार में आपके लिए किस तरह से कमाई के मौके बन सकते हैं। हमारे साथ अनुज गुप्ता हैं और साथ ही तपन पटेल जोड़ रहे हैं हमारे साथ इस वक्त। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है, अनुज जी और तपन जी। और चर्चा की शुरुआत हम कर रहे हैं गोल्ड के साथ। गोल्ड का मार्केट आज शाम के कारोबार में अनुज जी आपको कैसा लग रहा है, क्या करना चाहिए गोल्ड में? मृत्युंजय जी गुड इवनिंग। देखिए $1800 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। अगर हम देखें तो पिछले 4 दिनों के बाद अब दोबारा से ये $1800 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। इवन 1805 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो पॉजिटिव ट्रेंड यहाँ पर बनता हुआ दिख रहा है। हालांकि इसकी बात करें तो वहाँ भी 48,000 कंटिन्यूसली ट्रेड कर रहा है। तो जो ट्रेंड पकड़ा है गोल्ड ने वो एक पॉजिटिव साइड में है। हमें लगता है कि खरीदारी का ट्रेड लेना चाहिए। भाव अगर यहाँ से 40 से 50 रुपए गिरते हैं 48,100 48,120 के आसपास तो खरीदारी का ट्रेड ले। स्टॉप लॉस 47,850 का लगाएं। 48,500 तक देखने को मिल सकता है। हालांकि आज यूएस के काफी डेटा आने हैं, हो सकता है कि उस टाइम एक अच्छा मोमेंटम गोल्ड में देखने को मिले, तो बाई की रणनीति गोल्ड में अपनानी चाहिए। ओके, तो आप कह रहे हैं गोल्ड में बाइंग की रणनीति बनानी चाहिए। 48,500 के टारगेट के लिए 48,100 के भाव पर आप गोल्ड बाई कर सकते हैं। गोल्ड को लेकर दो अलग अलग तर्क हैं, बुल वर्सेस बियर। हमने एक रिसर्च किया है कि आखिर गोल्ड में दोनों तरह की वजह क्या है। यह आपकी स्क्रीन पर है। तेजी के पीछे तर्क ये दिया जा रहा है कि डॉलर एक हफ्ते के निचले स्तर पर है, उसका सपोर्ट गोल्ड को मिलना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि रुपया मजबूत हुआ है, ये गोल्ड के लिए एक मंदी की खबर है। दूसरी महत्वपूर्ण बात जो गोल्ड के लिए है वो ये कि दुनिया में कोरोना का खतरा बढ़ रहा है, ओमिक्रॉन का खतरा बढ़ रहा है, ये गोल्ड के लिए सपोर्टिव फैक्टर हो सकता है। लेकिन दूसरी तरफ इसको लेकर अपडेट भी बार बार आ रहे हैं कि कोरोना की दवा यूएस में मंजूर हो गई है, 12 साल से ऊपर वालों को दी जा सकेगी, तो ये थोड़ी उस मोर्चे पर राहत की खबर है। तो अगर ये खबर और पुख्ता होती है और इसको लेकर के मजबूती से बात सामने आती है कोरोना रोकने के लिए, तो ये गोल्ड पर दबाव बना सकता है। तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि ओमिक्रॉन से इस तिमाही ग्लोबल इकोनॉमी में सुस्ती की संभावना जताई जा रही है, और जब दुनिया में आर्थिक हालात कमजोर होते हैं तो वो गोल्ड के लिए एक सपोर्टिव फैक्टर होता है। लेकिन उसी तरफ एक खबर और आ जाती है कि यूएस इकोनॉमी का इस साल पिछले 37 साल में सबसे बेहतर परफॉर्मेंस रहा है, ये नेगेटिव खबर है। तो दोनों अलग अलग खबरें हैं गोल्ड को लेकर के, तेजी के भी और मंदी के भी। आप जरा बताएं तपन पटेल साहब, आप किसके साथ हैं, बुल के साथ या बियर के साथ? जी गुड इवनिंग। मैं फिलहाल तो मैं बुल के साथ हूँ। शॉर्ट टू मीडियम टर्म ट्रेंड जो है गोल्ड का वो पॉजिटिव रह सकता है, क्योंकि काफी सारी चीजें फैक्टर्स जो है वो अनसर्टेन है और जो रिस्क प्रीमियम जो है गोल्ड में बढ़ा सकते हैं। जैसे आपने बात की डॉलर इंडेक्स में डाउन साइड अभी चल रही है, यूएस के बॉन्ड यील्ड्स जो है उसमें गिरावट देखी गई है, तो उसके कारण मुझे लग रहा है गोल्ड को सपोर्ट मिलेगा। दूसरा इन्फ्लेशन की भी चिंता है, तो जिसका भी सपोर्ट गोल्ड प्राइस को मिल सकता है। एमसीएक्स में नो डाउट अभी रुपया जो है वो थोड़ा प्रेशर कर रहा है। रुपया अप्रिशिएशन पिछले 1-2 दिनों में जो बट हुआ है उसके कारण अपसाइड जो है लिमिटेड रही है, लेकिन बाय एंड डिप्स का व्यू कंटिन्यू रखना चाहिए। 48,100 के लेवल से गोल्ड में बाय करने की मैं यहाँ पे सलाह दूंगा। टारगेट ऊपर में 48,400, स्टॉप लॉस जो है 47,950 करके गोल्ड में बाय कर सकते हैं। दायरा जो यहाँ पे छोटा रखता है क्योंकि क्रिसमस हॉलिडे मूड में इन्वेस्टर्स जा सकते हैं, तो इस कारण मुझे लग रहा है जो ट्रेडिंग रेंज जो है वो नैरो रह सकती है। ट्रेडिंग रेंज आप कह रहे हैं कि नैरो रहने की संभावना है अभी गोल्ड में, और छोटे टारगेट के लिए आप गोल्ड में अभी बाई करके चल सकते हैं। आप जरा बताएं अनुज जी, अगर कोई पोजिशनल ट्रेडर है और वो इस तेज़ी और मंदी के तर्कों को देख रहा है, समझ रहा है, तो उनके लिए किस पर यकीन करना ठीक रहेगा? क्या तेज़ी के तर्कों से वो सहमत हो जाएं या मंदी की खबर को मान लें, क्या करें वो? देखिए मृत्युंजय, ऐसा मेरा मानना है कि जो दोनों तर्क हैं वो ऑलरेडी डिस्काउंट हो चुके हैं, क्योंकि जिस तरीके से हमने फेड की मीटिंग देखी थी और वहाँ पे इंटरेस्ट रेट उन्होंने जो पोस्टपोन किए हैं मार्च तक, तो उसमें अगर हम देखें तो ओवरऑल सभी न्यूज़ जो डिस्काउंट हो चुकी हैं। फ्रेश ट्रिगर जो है वो आपको नेक्स्ट मंथ से देखने को मिलेंगे, क्योंकि अभी अगर हम देखें तो गोल्ड पिछले अगर आप 1 महीने से देखते हैं तो कंटिन्यूसली एक टाइट रेंज में ट्रेड कर रहा है। तो जब भी मार्केट एक टाइट रेंज में होता है इसका मतलब कि कोई फ्रेश क्यूज नहीं है, जो ऑलरेडी क्यूज हैं वो सब डिस्काउंट हो चुके हैं। तो ऐसा मानना हमारा रहता है जनरली। तो अब मार्केट को आइदर साइड मूव करने के लिए एक फ्रेश ट्रिगर चाहिए। जबकि अगर हम करंट जो फैक्टर है उनको अगर देखें, क्योंकि अगर क्रूड के भाव देखें तो अगेन 1 महीने के हाई पे आते हुए दिखाई दिए हैं। दूसरी तरफ अगर देखें तो ओमिक्रॉन की जो केसेस है वो बढ़े हैं। तीसरा, डॉलर के अंदर वीकनेस यहाँ पर आती हुई दिखाई दी है। तो वेरी फ्रेश जो आंकड़े हैं वो यही दिख रहे हैं कि गोल्ड के अंदर एक अपसाइड मोमेंटम आ सकता है, जो कि हम देख भी रहे हैं कि 1800 के ऊपर एक सक्सेसफुली जो गोल्ड का भाव है वो इंटरनेशनल मार्केट में ट्रेड कर रहा है। सिल्वर के अंदर भी देखें तो 2250 के ऊपर सिल्वर के भाव आते हुए दिख रहे हैं, और क्रूड के भाव भी अब WTI $73 के ऊपर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। तो जो
इन्फ्लेशन वाला फैक्टर है वो अभी यहाँ पे फ्रेश आता हुआ दिखाई दिया है। हालांकि अगर हम शॉर्ट टर्म माने तो मार्केट अभी एक रेंज में रहेगा, मगर लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव अभी भी हमें पॉजिटिव लगता है, क्योंकि एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि गोल्ड का भाव ऊपर में आपको 1880 और अगर हम $1900 तक बात करें तो वहां भी देखने को मिल सकता है, अगर हम आने वाले 3 महीने तक बात करें तो पॉजिटिव जो ट्रेंड है वो मुझे लगता है कि ज्यादा सक्सेसफुल रहेगा, क्योंकि ट्रेंड इसका पॉजिटिव है। तो मुझे लगता है कि बाई साइड में ज्यादा ट्रेड लेना चाहिए। और लॉन्ग टर्म में अगर हम देखें तो नीचे अगर भाव 47,800 47,700 तक मिलते हैं तो खरीदारी का ट्रेड ले सकते हैं। 47,000 का स्टॉप लॉस लगाएं, ऊपर में 49,000 49,500 तक के लेवल अगेन देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम शुरू करते हैं सवाल और जवाब। पहला सवाल है अनिल का, पूछिए अनिल जी। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, पूछिए सर मेरा सवाल सोयाबीन पे है। सर मेरे पास फिजिकल में सोयाबीन 200 कुंटल रखा हुआ है। सर क्या करना चाहिए? बाजार ने फिर से एक बार रफ्तार पकड़ लिए नीचे स्तरों से आने के बाद। ठीक बात है, 200 क्विंटल सोयाबीन का स्टॉक है आपके पास। क्या सुझाव होगा आपका तपन जी? Will be in a better place to give this answer. अच्छा अनुज जी आप मैं बताएं। अनुज को पास करूंगा। ठीक है। देखिए सोयाबीन अगर हम पूरे एडिबल ऑयल पैक में देखें तो एक पॉजिटिव ट्रेंड आता हुआ दिखाई दिया है। हालांकि इंडिया में फ्यूचर मार्केट में बैन होने के बाद इंटरनेशनल मार्केट में एक अच्छी ताजी तेजी देखने को मिली है। यहाँ पर हम देखें तो इंपोर्ट ड्यूटी भी काफी जीरो कर दी है, तो एक पॉजिटिव ट्रिगर आता हुआ दिखाई दिया। मुझे लगता है कि बाउंस बैक जो है सोयाबीन में रह सकता है। हालांकि ज्यादा तेजी आप इसमें ऊपर भाव 6500 से लेकर 6,700 तक आते हैं तो वहां पर आप निकल जाएं, क्योंकि जो प्रोडक्शन साइड है वो काफी स्ट्रांग है। जो सोइंग एक्टिविटी है वो भी काफी ज्यादा रही है। आगे सरसों की फसल भी आपको देखने को मिलेगी, तो हो सकता है कि आने वाले 15-20 दिनों के बाद अगेन हम कुछ करेक्शन आता हुआ देखें। तो अगर बाउंस मिलता है ऊपर तो हमारी सलाह है कि आप सोयाबीन से निकल सकते हैं। ठीक है, अगला सवाल राजस्थान से आ रहा है, कपिल है हमारे साथ, पूछिए। हेलो जी पूछें। सर, कपास कली 4,000 और जीरा 18,000 होगा क्या 2 महीने में? कपास खरीद 4,000 और जीरा 18,000, ओहो 2 महीने में बताइए अनुज जी। देखिए कपास खली तो लगता नहीं है कि 4,000 होगा, क्योंकि अगर हम इसके टाइट रेंज देखें तो मुझे लगता है मैक्सिमम ये 3,000 के लेवल तक जा सकती है। वहां पर अगेन हम एक प्रॉफिट बुकिंग आते हुए देखेंगे। बट अगर हम जीरे की बात करें तो जीरा में थोड़ा सा जो व्यू है, अगर आप लॉन्ग टर्म देखें तो थोड़ा ऑप्टिमिस्टिक हो सकता है, क्योंकि इस बार जो इसकी सोइंग एक्टिविटी है वो कम रही है। 10 से 15% इसकी जो एकरेज है वो भी डाउन रही है और सोइंग भी इसकी लेट चल रही है। तो उससे हो सकता है कि भावों को एक सपोर्ट मिल सकता है और ऊपर करीबन 17,000 तक हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि लेवल देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, आदित्य हैं हमारे साथ लखनऊ से, पूछिए आदित्य। सर क्रूड ऑयल बाई किए हैं 54.80 पे सर। 54.80 पे, ओके। अभी भाव है 54.93 का। ठीक है, आप मुनाफे में तो हैं। पटेल साहब बताइए क्या करना चाहिए इनको? जी पोजीशन अपनी होल्ड रखनी चाहिए, क्योंकि जो ऊपर से करेक्शन आया है तो सपोर्ट रेंज पे उन्होंने बाय किया है। तो मुझे लग रहा है कि 5560 एक रेजिस्टेंस है, वहां तक प्राइसेस जा सकते हैं। तो उस टारगेट के साथ आप पोजीशन होल्ड रखिए। स्टॉप लॉस जो है 5440 के बिलो का मेंटेन करके पोजीशन अपनी होल्ड रख सकते हैं। राहुल हैं हमारे साथ मध्य प्रदेश से, पूछिए राहुल जी। हेलो, नमस्ते सर। जी नमस्ते। सोयाबीन में जैसा अभी देख रहे हैं कि वायदा मतलब जो बैन कर दिया गया है, तो अभी जो ये तेजी मतलब ये कहाँ तक मतलब सस्टेन कर सकती है और ये तेजी कहाँ तक रह सकती है? 7,000 का भाव आ सकता है क्या? हाँ बताइए अनुज जी। जिस 7,000 को देखते हुए ये बैन लगाया है और इतनी बड़ी तेजी को लेकर के वही सवाल फिर से आ रहे हैं कि क्या 7,000 फिर जाएगा क्या सोयाबीन? बताइए। देखिए मेरा तो व्यू नहीं है कि 7,000 जाएगा। मैं अगर देखूं तो मुझे लगता है कि 6,500 तक मैक्सिमम जा सकता है, क्योंकि इस बार जो भारत में क्रॉप साइज है वो काफी बड़ा है और हमने इंपोर्ट भी इस बार काफी अच्छे क्वांटिटी में पाम को किया है। तो लगता नहीं है कि 7,000 के लेवल आपको देखने को मिलेंगे। एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 6,500 तक आपको आने वाले 15 से 20 दिनों में देखे जा सकते हैं। तो वो मुझे लगता है कि मैक्सिमम रेंज रहेगी सोयाबीन की। ठीक है, प्रवीण हैं हिसार से हमारे साथ जुड़े हैं, पूछिए प्रवीण जी। नमस्कार सर। नमस्कार, पूछिए सर अनुज जी से मेरा क्वेश्चन है, कॉपर और निकल में करंट रेट पे क्या करना चाहिए? कॉपर और निकल में करंट रेट में क्या करना चाहिए, बताइए अनुज जी। देखिए कॉपर और निकल में ट्रेंड पॉजिटिव है। हालांकि अभी हायर लेवल से कुछ प्रॉफिट बुकिंग आ रही है। नीचे अगर भाव मिलते हैं 744 के आसपास कॉपर में, करंट रेट से 1 रुपए नीचे है, तो वहां पर खरीदारी कर सकते हैं। हमें लगता है कि अगेन ये 750 तक के लेवल को दिखा सकता है। निकल के अंदर भी भाव अगर 1555 के आसपास मिलते हैं, 4 से 5 रुपए डिप, तो वहां खरीदारी का ट्रेड ले। ऊपर में 1570 तक के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, रोहन है हमारे साथ, पूछिए रोहन। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, पूछिए। सर मुझे गौर सीट पर राय चाहिए थी कि बाय करना चाहिए इस रेट पर अभी, के सेल करके चलना चाहिए, क्या करना चाहिए? वार में अनुज जी बताइए क्या करना चाहिए अभी?
देखिए ग्वार में खरीदारी कर सकते हैं। ऊपर में एक छोटा टारगेट है जो कि करीबन 6300 तक जा सकता है। वहां तक के लिए आप खरीदारी करें, और आपको अगर बिकवाली करनी है तो 6300 के आसपास आप बिकवाली भी कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप इसको ओवरऑल देखेंगे तो पिछले 2 महीनों से ये इसी रेंज में ट्रेड कर रहा है, 6300 और नीचे में 5900। तो ये टाइट रेंज बन गई है। मुझे लगता है कि 6300 के आसपास अगर मिले तो आप बिकवाली कर सकते हैं, और नीचे 5900 के आसपास खरीदारी कर सकते हैं। तो ये रेंज के बीच में मुझे लगता है कि ग्वार सीड आने वाले दिनों में मूव कर सकता है। ठीक है। तपन जी, मेटल में आपकी कोई पिक आज के लिए? जी बिल्कुल, मुझे एल्यूमिनियम काफ़ी अच्छा लग रहा है, क्योंकि एक तो चाइना में जो पॉल्यूशन कंट्रोल्स है, तो वहाँ का एक सपोर्ट मिल रहा है प्राइस को, सप्लाई डिस्ट्रप्शन वहाँ से है। दूसरा, यूरोप में जो एनर्जी कॉस्ट राइज हो रही है, उसका भी इफेक्ट एल्यूमिनियम के प्रोडक्शन पे, सप्लाई पे हो रहा है। तो ये बहुत फैक्टर्स जो है वो काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं एल्यूमिनियम प्राइस को। तो मुझे लग रहा है कि 228 से 230 का लेवल एल्यूमिनियम में आ सकता है। यहाँ से ₹1 भी नीचे मिलता है 224 के करीब, तो वहाँ से बाय कर सकते हैं 221 का स्टॉप लॉस रखे, और मुझे लग रहा है 228 से 230 की रेंज आ सकती है। ओके, राजेंद्र हैं हमारे साथ, पूछिए राजेंद्र जी। जय माता जी। जी जी पूछे। मेरा ग्वार सीड के ऊपर सवाल है कि ग्वार सीड 8000 रुपये कब तक हो जाएगा? ग्वार सीड 8000 तक कब तक चला जाएगा, बताइए अनुज जी। देखिए अभी तो ऐसा कोई नहीं दिख रहा है कि भाव 8000 जाएंगे। इनिशियली आप 6500 को टारगेट कर सकते हैं। 8000 का लेवल मुझे लगता नहीं कि जल्दी देखने को मिलेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं हायर लेवल पर हम स्टॉक्स की बिकवाली देखते हैं और मंडियों के अंदर अराइवल आना स्टार्ट हो जाता है। तो 6500 का आप टारगेट कर सकते हैं। 8000 अभी लगता नहीं है कि देखने को मिलेगा। ठीक है, ओके। अब वक्त है रैपिड फायर राउंड का। अनुज जी, आपकी पहली कॉल। हमारी कॉल गोल्ड में रहेगी। गोल्ड में करंट रेट से खरीदारी कर सकते हैं। स्टॉप लॉस 47,850 का लगाएं। टारगेट 48,500 तक हो सकता है। आपकी कॉल तपन जी। जी मेरी कॉल सिल्वर में रहेगी। सिल्वर में मार्च के कॉन्ट्रैक्ट में 62,000 के लेवल से बाय कर सकते हैं। 62,700 का टारगेट रहेगा, और 61,600 का स्टॉप लॉस रख के गोल्ड सिल्वर में बाय कीजिए। आपकी आखिरी कॉल अनुज जी। आखिरी कॉल क्रूड में रहेगी। क्रूड में खरीदारी कर सकते हैं। ऊपर में टारगेट 5550 तक हो सकता है। स्टॉप लॉस 5380 पे लगा सकते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया अनुज जी आपका, तपन जी आपका, जुड़ने के लिए, बताने के लिए कहां पर कमाई के मौके बनेंगे।